T20 वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला नंबर 42 यानी सुपर 8 का मैच नंबर 2। दो बार की वर्ल्ड चैंपियन दो टीमों के बीच ये मुकाबला खेला गया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। एक तरफ वेस्ट इंडीज जो दो बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहीं इंग्लैंड भी दो बार की वर्ल्ड चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। और इस मुकाबले में मैच जो खेला गया, ये मुकाबला के बेहद रोमांचक रहा। मुकाबला डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्रॉस आइलैंड सेंट लूसिया में खेला गया। और इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन लगाए, 181 रनों का टारगेट इंग्लैंड को दिया। इंग्लैंड की टीम ने इस टारगेट को बहुत आसानी से, बहुत प्यार से हासिल कर लिया और इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली हार का सामना करवाया है। इस वीडियो में आपको मैच का पूरा हाईलाइट देंगे, मैच में क्या कुछ हुआ, गेंदबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया, बल्लेबाजों के द्वारा किस तरीके का प्रदर्शन किया गया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। बात करें डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस आइलैंड सेंट लूसिया में ये मुकाबला खेला गया, मैच नंबर 42 इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। और इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रण दिया। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने ठीक ठाक स्कोर भी खड़ा किया। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने पिछले मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो भाई 218 रन लगाए थे। मोमेंटम वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के पास था, लेकिन इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज सिर्फ 180 रन लगा पाए। और हालांकि 180 रन सिर्फ नहीं होता है, T20 गेम में 180 रन ठीक ठाक स्कोर होता है। वैसे भी हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहे हैं, हम IPL 2024 की बात नहीं कर रहे जहां पर 180 रन बहुत छोटा स्कोर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 180 200 का स्कोर जो है वो बहुत बड़ा टोटल माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में यहाँ पर 200 रन ही बहुत इक्का दुक्का बार ही बने हुए। इंग्लैंड की टीम ने एक बार बनाया था शायद स्कॉटलैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया था शायद इंग्लैंड के खिलाफ। एक बार वेस्ट इंडीज की टीम कर चुकी है 200 रनों का मार्क टच, एक बार श्रीलंका ने किया हुआ है नेदरलैंड्स के खिलाफ। तो भाई बहुत ज्यादा स्कोर जो है 200 या 200 के करीब जो है नहीं लगे हैं। ऐसे में वेस्ट इंडीज की टीम द्वारा ये 180 रन जो लगे, ये मैच विनिंग स्कोर ही माना जा रहा था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में, ब्रैंडन किंग ने 13 गेंदों में 23 रन लगाए, रिटायर्ड हर्ट हो गए। ये उनको एक बड़ा झटका लगा। 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया, 176.92 की स्ट्राइक रेट। जॉनसन चार्ल्स 34 गेंदों में 38 रन, 4 चौके और 1 छक्का, 111.76। निकोलस पुरन की बात करें तो 32 गेंदों में 36 रन, 4 चौके और 1 सिक्स, 112.50 की स्ट्राइक रेट। रोमन पॉवेल 17 गेंदों में 36 रन, 5 छक्के, रोमन पॉवेल कप्तान द्वारा लगाए गए, 211.76 की स्ट्राइक रेट। रसेल की बात करें तो वो 1 रन बनाकर आउट हो गए 50 की स्ट्राइक रेट से, यानी 2 गेंदों में। शर्फन रदरफोर्ड 15 गेंदों में 28, 1 चौके और 2 सिक्स उन्होंने लगाए। रोमारियो शेफर्ड के बल्ले से भी 5 रनों का योगदान जो है वो आया है आज के दिन यानी मैच में। अब अगर हम बात करें इंग्लिश गेंदबाजों की, तो इंग्लिश गेंदबाजों में भाई अगर आप देखेंगे तो भाई सिर्फ 3 ही ऐसे 4 ही ऐसे गेंदबाज रहे जो विकेट लेने में कामयाब रहे। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 34 रन, 1 विकेट। तो वहीं आदिल रशीद 4 ओवर में 21 रन, 1 विकेट। 4 ओवर में 2 ओवर में 15 रन, 1 विकेट मोइन अली। और लियम लिविंगस्टन ने 1 ओवर की गेंदबाजी की और उस 1 ओवर में 20 रनों की कुटाई हो गई उनकी। रोमन पॉवेल को वो गेंदबाजी कर रहे थे। लियम लिविंगस्टन अपने आप को बहुत अनलकी मानेंगे कि भाई रोमन पॉवेल को वो कर रहे थे गेंदबाजी और रोमन पॉवेल ने कर दी उनकी कुटाई। मतलब कुटाई भी शायद शब्द बहुत छोटा ही है। 20 के 20 रन रोमन पॉवेल ने इस ओवर में बनाए। अब 181 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड को जरूरत थी कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज और जो बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के हैं वो अच्छी बल्लेबाजी करें, और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। इंग्लैंड की तरफ से फिलिप सॉल्ट और जॉर्ज बटलर की जोड़ी ने 67 रनों की पार्टनरशिप की। तो वहीं उसके बाद मोइन अली 84 रनों तक टिके रहे, यानी मोइन अली
84 जब तक स्कोर था टीम का तब तक वो टिके रहे। दूसरा विकेट 84 पर गिरा और 2 विकेट के नुकसान झेलते हुए इंग्लिश टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। फिलिप सॉल्ट की बात करें तो वो नॉट आउट लौटे। 47 गेंदों में 87 रन बनाकर वो नॉट आउट लौटे। 7 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए। 7 चौके और 5 छक्के, 185.11 की स्ट्राइक रेट। जॉर्ज बटलर की बात करें तो भाई 22 गेंदों में 25 रन बनाकर वो आउट हो गए, 2 चौके लगाकर। मोइन अली 10 गेंदों में 13 रन बनाकर वो आउट हो गए, 2 चौके उन्होंने लगाए, 130 की स्ट्राइक रेट। तो वहीं जॉनी बेयरस्टो की बात करें तो जॉनी बेयरस्टो ने 26 गेंदों में 48 रनों का योगदान दिया, नॉट आउट लौटे, 5 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 184.62 की स्ट्राइक रेट से जॉनी बेयरस्टो ने बल्लेबाजी की। अब गेंदबाजों की बात करें तो आंद्रे रसल भाई गेंदबाजी करेंगे। आंद्रे रसल तो विकेट वो निकालेंगे, ऐसा लगभग हर मैच में होता हुआ आया है और इस मैच में भी हुआ। 2 ओवर में 21 रन खर्च किए और 1 विकेट उनको मिला है। रोस्टन चेज को 1 विकेट मिली है। 3 ओवर के स्पेल में 19 रन उन्होंने खर्च किए। तो भाई मुकाबला जो है वो रोमांचक होने की तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन ये मुकाबला जो है वो रोमांचक हुआ नहीं। ये मुकाबला अगर आप देखेंगे तो भाई ये मुकाबला बेहद ही वन साइडेड ही हो गया एक तरीके से अगर हम देखें तो, क्योंकि वन साइडेड मुकाबला ही हुआ। 180 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, 181 रनों की दरकार थी। इंग्लिश टीम ने इस मुकाबले में बहुत आसानी से, बहुत प्यार से 17.3 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया। यानी 15 गेंद पहले, 15 बॉल पहले इस मुकाबले को फिनिश कर दिया। यानी कि आप कह सकते हो इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 20-22 रनों का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा है। अगर 200 प्लस का ये स्कोर होता तो शायद वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले को जीत भी सकती थी। बहरहाल ग्रुप 2 का ये मुकाबला था। हम आपको ग्रुप 2 में क्या हलचल है उस हलचल के बारे में भी बता देते हैं कि भाई ग्रुप 2 में क्या हलचल है। 2 मुकाबले ग्रुप 2 में हो चुके हैं। यानी कि जो 4 टीमें ग्रुप 2 में है उन चारों ही टीमों ने एक एक मुकाबला खेल लिया है। अगर आप देखेंगे तो कल रात 8 बजे एक मुकाबला खेला गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में। वो मुकाबला खेला गया था और उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की थी। तो वहीं अब मुकाबला इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का भी समाप्त हो चुका है जिसे इंग्लैंड ने जीत लिया है। यानी पॉइंट्स टेबल आप देखेंगे तो भाई एक मैच में एक जीत 2 पॉइंट, एक मैच में एक जीत 2 पॉइंट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के हैं। बस इंग्लैंड का नेट रन रेट प्लस 1.343 है, साउथ अफ्रीका का प्लस 0.900 है। इसीलिए साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है इंग्लैंड। तीसरे नंबर पर माइनस 0.900 की नेट रन रेट के साथ एक मैच में एक हार यूएसए है और वेस्ट इंडीज की टीम जो है माइनस 1.343 की नेट रन रेट के साथ दूसरे मतलब चौथे नंबर पर है। तो भाई इंग्लैंड की टीम नंबर 1 पर है अपने ग्रुप में। ग्रुप 2 में साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, यूनाइटेड स्टेट्स 3 नंबर पर है, तो वही चौथे नंबर पर वेस्ट इंडीज है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो दोनों होस्ट नेशन नंबर 3 और नंबर 4 पर है और बाकी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अपनी जीत का खाता खोल दिया है। बट यहाँ से मायूस या निराश होने की जरूरत नहीं है दोनों ही टीमों को, वेस्ट इंडीज और यूएस को, क्योंकि अभी और 2-2 मुकाबले खेलने हैं। इन 2-2 मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए पॉइंट टेबल में वो उलटफेर कर सकते हैं निश्चित तौर पर। अगर आप मैच की वापस से मैच की बात करने की जाए अगर, तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच डेरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ग्रॉस आइलैंड सेंट लूसिया में मैच नंबर 42 सुपर 8 ग्रुप 2 का मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर मैच को 8 विकेटों से जीत लिया। वेस्ट इंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ठीक ठाक 20 ओवर में 180 रन लगा दिए थे 4 विकेट के नुकसान पर। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की, उसका शायद खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि 180 रन पर अगर 8-9 विकेट होते तब तो चलो हम कह सकते थे करके कि भाई रन बनाने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा रन कम पड़ गए। लेकिन अगर आप देखेंगे 180 पर 4 है भाई, जिसमें से 34 गेंदों में 38 रन जॉनसन चार्ल्स के बल्ले से, 32 गेंदों में 36 रन निकोलस पूरन के बल्ले से। तो भाई ये सब जो स्ट्राइक रेट वाली पारियां, दो दो पारियां बेसिकली स्ट्राइक रेट वाली, और रोमारियो शेफर्ड 7 गेंदों में 5 रन, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जा सकता था। 7 बॉल में 20-22 रन भी बनाए जा सकते थे।
जब 6 गेंदों में लियोन लिविंगस्टन को 20 रन पड़ सकते, तो 7 गेंदों में रोमारियो शेफर्ड भी 20-22 रन तो बना ही सकते थे। आप देखेंगे, देखिए शर्फन रदरफोर्ड की पारी ठीक-ठाक रही स्ट्राइक रेट के लिहाज से, और स्ट्राइक रेट के लिहाज से रोमन पॉवेल कप्तान की पारी एकदम ठीक-ठाक रही। और 13 गेंदों में 23 रन ब्रेंडन किंग ने बनाए थे, वो भी ठीक-ठाक पारी थी स्ट्राइक रेट के हिसाब से। बट देन बाकी के जो बल्लेबाजों ने पारियां खेली, रोमारियो शेफर्ड, जॉनसन चार्ल्स और निकोलस पुरन, 3 बल्लेबाजों ने अगर थोड़े से एक्सेलरेटर पर पांव दिए होते और 180, 190, 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की होती, तो ये स्कोर वेस्ट इंडीज का 180 फॉर 4 से 200, 220 तक भी जा सकता, 210, 220 तक भी जा सकता था। और 210, 220 अगर वेस्ट इंडीज ने बनाए होते, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता इंग्लैंड के लिए जीतना। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की, उसे देखते हुए आप जरूर कहोगे कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को फिर भी जीत जाती, क्योंकि 181 रन चेस करना था इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने 181 रन जो है 17.3 ओवर में कर दिए। बट देन ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई जब जब कोई भी टीम 200, 210, 220 जैसे स्कोर को चेस करती है, तो एडेड प्रेशर होता है, मानसिकता जो है वो थोड़ी सी जो है थोड़ी सी सामने वाली जो टीम होती है, वो टीम थोड़ा सा दबाव महसूस करती है। और उसके बाद आप देखते हो करके कि भाई जब बड़ा टोटल चेस करना होता है, तब सामने वाली टीम थोड़ा सा दबाव में होती है, और उसमें हार और जीत का जो डिस्टेंस है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब उसमें सामने वाली टीम जो है थोड़ा सा प्रेशर फील करती है, और प्रेशर में आपने देखा है कि भाई टीमें ज्यादातर कोलैप्स ही करती है। बट देन कुछ टीमें होती है जो बड़े प्रेशर वाले मैच में भी ज्यादा कोलैप्स नहीं करती है। बहरहाल इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में 17.3 ओवर में ही 181 रन बनाकर जो है चेस को मुकम्मल कर लिया। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें, तो ये मुकाबला सेंट लूसिया में खेला गया, और इस मुकाबले में जो है इंग्लैंड की टीम को 181 रनों का टारगेट मिला था। वेस्ट इंडीज ने 180 रन लगाए थे अपने 20 ओवर के कोटे में, और 181 रनों का जब पीछा कर रही थी टीम, तो टीम ने बेहद